राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस को पिछले 9-10 साल से कर रहा हूं। ये बिजनेस सन 2000 में मेरे फैमिली में आया था। अब ये क्या बिजनेस है? कुछ लोग इसको हल्के से ले लेते हैं, कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा हल्के से ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। कुछ लोग इसको अपना भविष्य बना लेते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि इसको अपना भविष्य बनाऊं या ना बनाऊं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं और कुछ कर जाते हैं। आज ये सब कुछ चीजें हमें समझनी है, क्योंकि दोस्तों दुनिया का एक अजूबा है। ये मैं इसको मतलब किस शब्दों में बयां करूं, एक डिफरेंट टाइप का व्यापार, एक अलग सी चीज जिसको जितना समझे उतना कम। और इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज पता क्या है? जानना चाहते हैं? इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि बिजनेस कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तेरा अनुभव क्या है, तेरा तजुर्बा क्या है। ये किसी से नहीं पूछता। जबकि दुनिया के किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो हमारे से पहले हमारा अनुभव पूछा जाएगा या हमारी डिग्री पूछी जाएगी। Am I right या रॉन्ग? Right, sir. लेकिन ये बिजनेस कभी किसी से नहीं पूछता कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू कितना एजुकेटेड है, तेरा अनुभव क्या है। ये बिजनेस एक ही बात पूछता है, अगर आप कपड़े पहनते हो और हल्दी धनिया मिर्ची खाते हो तो आप इस बिजनेस में करोड़पति बन सकते हो। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा व्यापार देखा जहां पर हल्दी धनिया मिर्ची खाने से, कपड़े पहनने से पैसा आता है? आरसीएम की बात नहीं कर रहा। अच्छा, आपने कहां पर ऐसा काम देखा जहां बिना अनुभव के पैसे मिलते हैं? है जी? आपने किसी ने ऐसा कोई व्यापार किया जिसमें बिना पैसा लगाए आपने करोड़ों के व्यापार खड़ा कर लिया? है जी? दुनिया के हर कार्य में आप जब करते हैं तो हमें अपने आप को झोंकना पड़ता है अनुभव के साथ। लेकिन आरसीएम बिजनेस बोलता है सिर्फ नकल किए जा, सिर्फ नकल किए जा, नकल कर करके तेरे करोड़पति बना दूंगा। नकल का व्यापार, इतना सिंपल बिजनेस है। अब करना नहीं करना आप लोगों की मर्जी है, मेरा काम तो बताना है। अच्छा, ये भी सोचकर चलना, नहीं करोगे तो करोगे क्या? है ना? सही बात है नहीं? वो कैसे मैं समझाता हूं दोस्तों। सारा गेम इसका है। किसका? ये जो हमारा पहला माला है ना, इसका गेम है सारा। सब कुछ यहां पर सेट है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हम किस चीज को पहले अपनाते हैं? हम पहले अपनाते हैं नेगेटिविटी को। आप कोई भी काम चालू करो, पीछे आगे वाले सब सुनना, आप कुछ भी कार्य स्टार्ट करो, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर दुकान नहीं चली तो क्या होगा, अगर नौकरी में इंटरव्यू देने गया नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। किसी आदमी को देखा इंटरव्यू दे, जब इंटरव्यू देता है कंफर्म मैं यूं, वो इंटरव्यू देता है डर के देता है कि अगर नौकरी हाथ गई तो क्या होगा। नेगेटिविटी खींचती है और पॉजिटिविटी को डेवलप करना पड़ता है। क्या बोला है? नेगेटिविटी खींचती है और पॉजिटिविटी को डेवलप करना पड़ता है। और जब पॉजिटिविटी को डेवलप करने जाते हैं तो बहुत ताकत लगती है, और जब वो ताकत लगती है तो हमारे में से 80% आदमी अपने हथियार डाल देते हैं। मेरे से तो नहीं होता। हेलो? और जब भी आपका पीक पॉइंट वही होता है जब आप अपनी ताकत लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं। उस समय आपकी और हमारी असली औकात हमें पता लगती है कि हम किस लेवल पे कहां जाना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, सारा गेम कहां का है? माइंड का है। और ये गेम हमारे माइंड में हमने खुद ने सेट किया और ये सेट करवाया गया। मेरे को एक बात बताइए, हम छोटे थे तो हमारे सपने बड़े थे कि थे? सब सपने देखते हो? आप में से कितने लोग सपने देखते हैं? सारे देखते हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए सपने छोटे होते गए। Am I right या wrong? मेरे को आज भी याद है और आपको भी शायद याद होगा, बचपन में जब आप सभी लोग छोटे थे तो आपके सपने हुआ करते थे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, माँ बाप को तीर्थ यात्रा करूंगा, माँ बाप को विदेश घुमा के लाऊंगा, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि सब मेरे पे गर्व करेंगे। लेकिन हकीकत की दुनिया में जैसे हम धरातल पे कदम रखते हैं तो हमें पता लगता है कि इस कंपटीशन के दौर में हम अकेले नहीं दौड़ रहे, हमारे जैसे भूत मार्केट में बहुत सारे। हेलो? तो धीरे 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 हमारे सपनों में से कमियां होना स्टार्ट हो जाती है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही दिखती है? तो ये घंटियां क्यों बजेगी? थोड़ी देर के लिए घंटियां बंद कर दो भाई साहब,
देखिए यहां पर मैं आया हूं, मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए नहीं आया, मेरी तो बन गई, मेरी तो मैं आप लोगों के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं हर घर में एक रवि शर्मा हो, लेकिन आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा भैया। इसलिए प्लीज मेरी बात को, कुछ समय की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 1-1.25 घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन जो बात करूंगा उसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं बात कर रहा था सपनों की, कि उम्र में हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने छोटे होते चले जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। कारण एक, कंपटीशन। और जिंदगी इस दौर पर आगे खड़ी हो गई है कि आपकी और हमारी जिंदगी में सब कर्जे के नीचे दबे पड़े। किसी पे मकान का कर्जा तो किसी पे कार का कर्जा। हेलो, कोई बच्चों की एजुकेशन के कर्जे के नीचे दबा पड़ा, तो कोई शादी के कर्जे के नीचे दबा पड़ा है। कर्जा चुकाते चुकाते दाढ़ी में सफेद आ गए, सर में सफेद आ गए, लेकिन कर्जा खत्म होने का नाम नहीं लेता। एक मकान बनाते हैं तो पसीना चालू होता है, पता नहीं कब खत्म होगा, ध्यान नहीं। एक मकान बना के ऐसा सोचते हैं तीर मारिए, उसके आगे की सोचते ही नहीं है, पता है कि बैंक बैलेंस खत्म। कारण हम सब कर्जे के नीचे दबे पड़े हैं। और ऐसा बोल, ये सारा श्रेय कैसे जाता है मैं समझाता हूं आप लोगों को। हमारे पूर्वजों ने हमें जो चीज सिखाई, उसी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, गौर से समझना। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो मुझे क्या सिखाएंगे? हाँ जी, क्या बेटा तुझे भी नौकरी करनी है? मेरे पिताजी व्यापार करते हैं तो मुझे क्या सिखाएंगे? मेरे पिताजी खेती करते हैं तो मुझे क्या सिखाएंगे? अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं कि जो काम मेरे पिताजी या दादाजी करते थे वही मुझे सिखाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, उस काम से वही करोड़पति नहीं बन सके, लखपति नहीं बन सके, तो हम बन जाएंगे क्या? सर। जब हम नहीं बनेंगे तो हमारा बच्चा बन जाएगा क्या? अच्छा, हम हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे कि तू भी यही काम कर जो मैं कर रहा हूं। अब नौकरी से पैसे वाला बन नहीं सकते, व्यापार से पैसे वाला बन नहीं पा रहे, खेती से आप लोगों से फ्रेंड्स, हमारी मेंटेलिटी हमारी इसलिए डेवलप नहीं हो पाती है, हमें पूर्वजों से गिफ्ट में मिली। अब समझने वाली बात यहां पर यह आती है, गौर से सुनिएगा। जिस कार्य को करने से हमारे पूर्वज पैसे वाले नहीं बने, उस कार्य को हम लोग कर रहे हैं, और हमारे उस कार्य के करने से हमारी दिनचर्या एक जैसी चल रही है। हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे। आप में से कितने लोग जिसकी सैलरी पिछले महीने 5,000 थी, इस महीने 15,000 हो गई? आप में से कितने लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, जो सालाना या मंथली 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसके अगले साल या अगले महीने के अंदर उसकी इनकम 10 लाख हो गई? अल्टीमेटली कहने की बात यह है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हम पैसे वाले बन नहीं सकते। सपने हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, ड्रीम्स हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, गाड़ी बंगला सबको चाहिए, लेकिन जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हमारे सपने पूरे कभी नहीं होंगे। नया काम समझ में आता नहीं है, जिंदगी में सब आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ेंगे कैसे? बताइए फ्रेंड्स, ये सोचने का टॉपिक है, चिंतन करने का टॉपिक है, चिंता करने का टॉपिक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं 2022 की, और 2025 और 2030 तक आते आते हमारे सबके हालात खराब होने वाले हैं। अपने दिल पर हाथ रख के कसम खा के ईमानदारी से बोलिए, 10 साल पहले मोटरसाइकिल की टंकी फुल कराते थे, अब सब 200 रुपए डलवाते हैं। क्या करें? नहीं, आरसीएम से सर जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं हम लोग। आरसीएम से जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आरसीएम को समझना इंपॉर्टेंट है। यस सर। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? इससे जुड़ जाते हैं। जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। हमारी सबसे बड़ी गलती है जोड़ लो, जोड़ना नहीं है, समझाना है। और मैं समझा रहा हूं, और मेरा प्रॉब्लम है, मैं आरसीएम की बात बाद में करता हूं, पहले इंसान के दिमाग का ऑपरेशन करता हूं। मेरे पास दूसरे तरीके भी है, वो तरीके काम में नहीं लेता, क्योंकि ये तरीका बहुत प्रूफ तरीका है मेरा, क्योंकि मेरे को इस तरीके से रिजल्ट आए हैं हजारों लोगों के साथ। सोच कर देखिए दोस्तों, जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं उस ट्रैक पे हम बड़े नहीं बन पा रहे और ना बन पाएंगे, तो जिंदगी में परिवर्तन कैसे लाओगे? और ये 2022 में हमारे ये हालात हैं। 2025 में महंगाई बढ़ेगी, 2030 में और महंगाई बढ़ेगी। मुझे बताइए, आने वाले समय में हमारे और हमारे परिवार का क्या होगा? आपके सपनों का क्या होगा? आपकी जिंदगी का क्या होगा? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम वही की वही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वही की वही है। पहले परिवार में कमाने वाले होते थे 5, तो खाने वाले होते थे 5। अब परिवार में कमाने वाला है 1, खाने वाले हैं 5, और 2030 में कमाने वाला 1 भी नहीं बचेगा, खाने वाले होंगे 5। तब क्या करोगे? और ये होगा क्योंकि 2030 में हिंदुस्तान का 80% व्यापार ऑनलाइन हो जाएगा, कंप्यूटराइज हो जाएगा, आदमी खत्म, बेरोजगार। अब बताओ कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे हम लोग? और मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूं। मेरे दादाजी कैलकुलेशन करते थे खट 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 पेन से,
मेरे को आज कोई बोलते कि जरा जोड़ के बताना 75 और 73 कितने होते हैं, रुक जा। कारण हम दिमाग से पंगु होते जा रहे हैं, हम दिमाग से खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया ऑनलाइन हो रही है, जिस तरीके से कंप्यूटराइज हो रही है, जिस तरीके से मशीनरी आ रही है, 2030 के अंदर हिंदुस्तान की आबादी होगी ऑलमोस्ट 180-190 करोड़, और 180-190 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं। अब मुझे बताओ उस समय आप लोग क्या करोगे? ये समझने वाली बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। आपको लगता है कि आप अपने बेटे को लाखों रुपए की एजुकेशन दिला के उसे डॉक्टर बना दोगे? संभव है? अगर बना भी दोगे तो गली में डॉक्टर बैठे, हर गली में 10-15 डॉक्टर हो गए, और आजकल तो डॉक्टर भी चूज करके लेते हैं, नहीं यार रामलाल अच्छा नहीं, श्यामलाल के जाएंगे, तो बस रामलाल का क्या होगा? उसकी दुकान तो बंद। डॉक्टर बनने के बाद भी डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर बनने के बाद भी इंजीनियर नहीं है, लाखों रुपए एजुकेशन पे खर्च करने के बाद भी काम धंधे नहीं है, और बच्चा तुझा कोविड ने खत्म कर दिया। अब मेरा आप लोगों से, सभी बुद्धिजीवी लोगों से एक ही सवाल है कि आपने फ्यूचर प्लानिंग क्या करी है? घर से कार में निकलते हो तो स्टेप में चेक करके निकलते हो, टायर पंचर होगा तो स्टेप में बदल लूंगा। टूर पर जाते हो तो कपड़े लेके जाते हो, गंदे होंगे तो चेंज कर लूंगा। 2 दिन घर से निकलते हो तो खाना पैक करा के ले जाते हो कि शाम को खा लूंगा, सुबह खा लूंगा, राइट? छोटे छोटे कामों में आप लोग सिक्योरिटी लेकर चलते हो, और जिंदगी की बात आती है तो जिंदगी की सिक्योरिटी क्या है? कल को ये इंसान रूपी टायर फट गया तो फिर क्या होगा? क्या? थोड़ा तेज बोलिए, तो बोलिए मत। देखा जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी सर। ये इंसान बहुत अच्छे, देखा जाएगा। अपने को कहीं की टेंशन, अपने तो चल रही है बस। अच्छा, आपकी जरूरत भी है धरती पे। अगर ये चीज आपके फादर सोच लेते ना, देखा जाएगा, तो आप क्या निकट होते हैं? दुनिया में कोई चीज देखी नहीं जाती, कर्म करके बनाई जाती है, और हमारा प्रॉब्लम क्या, हम देखते हैं, कर्म नहीं करते। एग्जाम्पल देते हैं अपने बच्चों को बड़े बड़े लोगों का, अम्मा जी को दे, टाटा को दे, पड़ोसी को दे, खुद को भी तो देख लें, खुद कहां पर है? हेलो। और इसी कारण से हमारे देश के हालात क्या हो गए, दिखाना चाहता हूं, वहां पे मिल जाएगा मेरे को। बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा ईमानदारी से हाथ थोड़ा कीजिए, कितने लोग जो बोर हो रहे हैं?